और विदर्भ का नाम देश और दुनिया में सिर्फ काम से नहीं अपनी सादगी से भी पहुंचाया। ऐसे श्री सत्यनारायण जी नोवाल, अमिताभ सिन्हा जी, राजेश कपूर जी, उपस्थित उद्योग जगत के मित्रों, जो एक कार्यक्रम का नाम दिया गया इंडिया 100, उसको राजनीतिक दृष्टि से जोड़े तो हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है, विकसित भारत एट 2047। ये भी 100 वर्ष के कार्यक्रम की बात है। और ये जो मिला जुला एफर्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इंडस्ट्रियल हो, जब तक ये मिलता नहीं तब तक के कोई भी देश विकसित हो भी नहीं सकता। सबसे पहले मैं CII को, बागला जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके CII ने नागपुर में अपना जो ऑफिस शुरू किया और बड़े काबिल यंग आदमी को उसका जो अध्यक्ष बने यहाँ के। इनके पिताजी मेरे सीनियर मित्र थे, मुझसे उम्र बड़े थे, लेकिन मेरा उनका विश्राम जी के साथ बहुत अच्छा संबंध था। उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए बहुत बड़ा काम किया इस देश में, लघु उद्योग भारती के माध्यम से। खुद का व्यापार तो वो करते ही थे, लेकिन समाज के लिए और उद्योग के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी नोवाल अंकल ने बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं किया जा सकता। जो अभी दावोस में हमारे मुख्यमंत्री जी ने करीब 15 साढ़े 15 लाख करोड़ के MOU साइन किए, उसमें से 35 to 38% MOUs जो है वो विदर्भ के लिए है। और गढ़चिरौली, जिसको भी हम लोग आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन कहते हैं, जो सब दबा हुआ था, सब में पिछड़ा हुआ था, आने वाले 10 साल में देश के एक प्रमुख औद्योगिक शहरों में उसका नाम होने वाला। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई मुझे नजर आ रही है। वहाँ मिनरल हो, मिनरल हम सिर्फ आयरन ओर की बात करते हैं ऐसा नहीं, वहाँ लाइमस्टोन भी बहुत है और भी कई मिनरल्स हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं, जिसका तेजी से काम होने वाला है। आप देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति की आपने जो बात की, मुख्यमंत्री जी नॉर्मली अपने महाराष्ट्र में मैंने देखा, मुख्यमंत्री कहीं का पालक मंत्री नहीं बनता, वो अपने अपने मंत्रियों को इंचार्ज बनाते हैं। गढ़चिरौली के विकास को ध्यान में रख के उन्होंने वो पालक मंत्री पद अपने पास रखा। करीब 1 महीने पहले के, 1 या 1.5 महीने के पहले के कैबिनेट में गढ़चिरौली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नॉर्मली जो बड़े शहर हैं वही बनाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस को उन्होंने एक स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी का दर्जा भी दिया, जिसके अध्यक्ष वो खुद है। इससे उनका एक कमिटमेंट देखने मिल जाता है कि उसको किस तरीके से डेवलप करना है। नागपुर एक जमाने में देश के सेंटर में होने के बावजूद भी ट्रेडर्स का शहर कहा जाता था, इसको इंडस्ट्रीज के शहर माना नहीं जाता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसने भी अपनी स्पीड पकड़ ली है। मैं कमिटमेंट के दृष्टि से कहें तो आप लोग जानते हैं, सब अनाउंसमेंट कई बार हो चुका है। वारी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहा है सोलर में, करीब 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग इन बूटीबोरी। देन JSW का बैटरी प्लांट भी यहाँ उन्होंने कमिट किया है। हर चीज़ पाइपलाइन में है, हाई पावर कमेटी से सब चीज़ें निकल भी चुकी हैं। अभी मेरे एक अपने रिश्तेदार हैं, अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन करीब 10,000 करोड़ का MOU उन्होंने साइन किया। 10,000 करोड़ टू बी इन्वेस्टेड इन 7 years। फर्स्ट फेज में 3,000 सोलर सेल का प्लांट लगा रहे हैं वो बूटीबोरी के आसपास कहीं। तो इस तरीके से नागपुर का भी जो ग्रोथ है, नागपुर की ग्रोथ पॉलिटिकल विल एंड कमिटमेंट, सपोर्ट और CII का साथ में आना। मैं हमेशा हर मंच से कहता हूँ कि CII जैसी संस्थाएं जो है उसकी नागपुर में बहुत आवश्यकता है। CII हो, एसोचेम हो, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, ये अब धीरे धीरे सब नागपुर में परमानेंट रूप से यहाँ चाहिए। संस्थाएं यहाँ पहले भी थी लेकिन एक्टिव नहीं हुआ करती थी। ये इसलिए चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो चाहे बात पॉलिसी की हो, अपनी आवाज़ पहुँचाने की बात हो, हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्रियल बॉडीज भी बहुत अच्छी और सक्षम है। VI है, BMA है, वेद है, अलग अलग संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में काम करती है और इसमें काफ़ी सारे लोग, अच्छे उद्योगपति सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन नेशनल फ्रंट पे जब हमको अपनी आवाज़ पहुंचाना होती है
VIA को बजट का सेशन होता है, कौन बुलाता है पूछने के लिए? कोई नहीं बुलाता। जबकि आज हम देश के मध्य भाग में हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अभी अभी जो रिपोर्ट दी इंडियन इकोनॉमी को के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है वो, और उसमें बेस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्टेट इज कंसीडर्ड एज महाराष्ट्र, इज शोन एज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कंट्रीब्यूशन में विदर्भा का जो हाथ है वो भी बहुत बड़ा है और वो और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई पुणे अब उनका अपना महत्व है, लेकिन वो धीरे धीरे हर सैचुरेट होते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अपने नए एवेन्यूज खोजना बहुत आवश्यक है। सो दैट इज द रीजन द ग्रोथ ऑफ नागपुर एंड विदर्भा इज नाउ nobody can stop it, rather it is going to grow with a big speed। इसलिए मित्रों, CII जैसी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी अपनी इस मंच से अपील है, विदर्भ के सभी डिस्ट्रिक्ट जितने वहाँ के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैं वो अपना काम करते रहें। मेरे ख्याल से CII को उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन वो सारे लोगों को CII से भी जुड़ना चाहिए। ये उनके हित में है। देखिए, CII का एक ऑफिस कम रहा या ज़्यादा रहा, उससे CII को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, हम जितने ज़्यादा तादाद में इनसे जुड़ेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू नीड टू बी लिसन्ड एट द टॉप, आपकी अपनी बातों को अगर वहाँ रखना है, सक्षमता से रखना है, उनको सुनाई देना है वहाँ पर, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, जहाँ पे देश के बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, अलग अलग फोरम्स पे अपने काम होते हैं, वहाँ पे मेरे अपने कंपनी के डायरेक्टर्स ने समय समय पर इवन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी विजिट की हुई है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप रहेंगे उनके साथ तो उनके साथ में काम भी कर सकेंगे, उसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। इसलिए इस मंच से मैं अपील करता हूँ, जितने भी बॉडीज़ हैं पूरे विदर्भ की, वो अपना काम करते रहें, अच्छे से करते रहें। उनकी ऑटोनॉमी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उनको बहुत ज़रूरी है कि CII जैसा खनिज संपदाएँ उपलब्ध है, चाहे वो कोल हो, चाहे आयरन ओवर हो, चाहे लाइमस्टोन हो, पानी और बिजली हो, यहाँ के एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम, इतने सब कुछ होने के बाद वो, और फिर सबसे इससे बड़ी बात है कि जो आज का परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें गडकरी जी जैसे नेता और हमारे फडणवीस जी से जैसे नेता हमारे अवेलेबल हैं, जो हमको निरंतर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जो हमको आगे बढ़ना चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा विशेष करके मैं खाली मेरा, क्योंकि जहाँ तक ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, वॉटेवर जो भी जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने व्यक्ति बैठे हैं और जो मंच पर हैं, मेरे को लगता है कि उनके सामने इसके बारे में मेरा बोलना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन मैंने मित्रों अनुभव किया कि ये जितने भी साधन हैं, चाहे आयरन ओवर हैं, कोल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब साधन मात्र हैं। मित्रों, आपको पता होगा कि दूसरे महायुद्ध के बाद में जापान की जो स्थिति थी 1953 में, वहाँ पर टोटल उनका स्टील का प्रोडक्शन 17 से 18 मिलियन टन था। लेकिन उन्होंने ये एक वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने इस बात को समझा कि यदि हमको इस जापान को आगे बढ़ाना है तो हमको स्टील में इसको आगे बढ़ना होगा। और मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि करीब 23-24 साल में 2076 तक जापान का जो प्रोडक्शन है वो 150 मिलियन टन हो गया, और जबकि उस समय में अमेरिका का प्रोडक्शन खाली 90 मिलियन टन था। तो आदमी में सबसे ज़्यादा यदि मुझे लगता है कि यदि आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प यदि उसका प्रबल है, तो मित्रों ये जितने भी साधन हैं ये केवल देशा की मात्र है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आदमी का चिंतन, आदमी का चरित्र, वो आदमी की सोच और आदमी का संकल्प। मित्रों, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया
कि इस संसार में संकल्प से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि पूर्ण रूप से संकल्पित है तो मित्रों हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सब मेरा विश्वास है। लेकिन मित्रों सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो विचार हैं, आदमी पूरा का पूरा विचारों का बना हुआ है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि उपनिषद में एक छोटा सा श्लोक है कि तू मैं पुरुष है। आदमी की जैसी सोच होती है और आदमी जैसा करता है वैसा ही वो बन जाता है, ये सत्य है। और इसको ये एस्टेब्लिश सत्य है, इसको मतलब, लेकिन अब इसको हम अपने जीवन में कितना उतार सकते हैं, कितना नहीं उतार सकते हैं, ये हमारी अपनी बात है। मित्रों, ये जो जापान का जो है, जो अपने पास में जो इतने संसाधन अवेलेबल हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि जापान के अंदर इतना सब कुछ होने के बाद वो जो यहाँ का आयरन ओवर है, पहले वो गोवा से बुलाता था, उसके बाद में उन्होंने बेलाडीला से शुरू किया, और कोल वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से बुलाता था। जहाँ पर कोई साधन नहीं है, स्टील के अंदर दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आयरन ओवर और कोल, और दोनों चीज़ें उसके पास में नहीं होने के बाद भी वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। दूसरी चीज़ है कि जैसे मंत्री साहब ने बोला कि आज की तारीख में जापान अपनी क्वालिटी के बारे में जाना जाता है, पूरे विश्व के बारे में। जहाँ पर भी S5 हो, क्वालिटी हो, जितने भी चीज़ें हैं वो सबसे पहले जापान से निकली है। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब तक हम इस क्वालिटी के अंदर नहीं इसको ध्यान देंगे तो हम विश्व में अपना स्थान नहीं बना सकते। उन्होंने अपना क्वालिटी पे, इतना छोटा देश होने के बाद में, सबसे अच्छा स्टील और सबसे अच्छा स्टील का निर्यात केवल जापान करता है। तो मित्रों, मैं आपको ज़्यादा वो समय नहीं लूँगा, लेकिन जीवन के साथ में मैंने देखा एक विचित्र, यदि हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को सर्वोत्तम से कम में, यदि किसी भी चीज़ के अंदर कंप्रोमाइज़ करना बंद कर दें तो हम दी बेस्ट क्वालिटी हम बना सकते हैं। और आज भी हमारे यहाँ विदर्भ में एक ही सेक्टर में कुछ आदमी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ आदमी बहुत परेशान हैं। तो ये केवल आप कैसे काम करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, किस चीज़ को किस रूप में लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जहाँ तक हमारे यहाँ पर संसाधन की अवेलेबिलिटी, राजनीतिक जो आज की तारीख में स्थिति है, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई इससे अच्छा समय, मैं समझता हूँ कि विदर्भ में इससे अच्छा समय मुझे नहीं लगता कि कभी हो, जहाँ पर हमारे को राजनीतिक सपोर्ट भी अवेलेबल है, मिनरल भी अवेलेबल है। तो केवल एक कमी है हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति की और संकल्प की। यदि वो अपन जीवन में उतारते हैं मित्रों, तो हमारा विदर्भ सबसे आज हमारा महाराष्ट्र, जैसे मैत्री जी ने बताया कि आज भी सबसे टॉप में है, लेकिन हमको उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो उसकी पूरी अपार संभावनाएं हमारे यहाँ उपस्थित है। और आज की तारीख में जो कुछ ये पूरे विश्व में जो ये परिस्थितियाँ बनी है, मैं समझता हूँ कि इसको आप किस रूप में लेते हैं अलग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में अवेलेबल है। केवल आपको और हमको तय करना है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं देते हुए आज के मित्रों, निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ये शुरुआत है, क्योंकि कलयुग में संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन मित्रों, मेरा मानना है कि मैं CIA से, SIDM से, FICCI से, PhD चैम्बर से, सभी से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला, लेकिन मुझे कभी ज़्यादा उसमें मीटिंग्स में उसमें जाने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मित्रों,
संगठन निश्चित रूप से बहुत ताकतवर है, लेकिन इस संघ के संगठन को हम किस दिशा में, किस रूप में देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आज के विषय, आज के समय में इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। मित्रों, जहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेज में, आज के इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेज में जो इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसके बिना कोई भी देश, टेक्नोलॉजी जब तक अपडेट नहीं है, जब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ कोई भी हम अपने विश्व में जितने भी देश हैं, यदि उनको आगे रहना है तो इकोनॉमी, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और टेक्नोलॉजी में अपडेट, ये यदि तीनों चीज़ें यदि किसी भी माध्यम से नहीं है तो मित्रों, हमको जो हम आगे बढ़ने का जो हमारा सपना है, वो थोड़ा सा उसके लिए मैंने देखा कि जब से मैं 4-5 साल से वैसे मैं डिफेंस बिजनेस में करीब 2010 से मैंने शुरू किया, लेकिन 4-5 सालों में सर मैंने अनुभव किया कि हमारे देश में आज के तारीख में टैलेंट, मैन पावर, बच्चों में जो एक डेडिकेशन है, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा देश आज के तारीख में छोटे छोटे कंट्री जैसे पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, टर्की, इन देशों से बहुत पीछे है। और इसका एकमात्र कारण कि हमको जो हमारे बच्चे उनको सही रूप में प्लेटफॉर्म यूज़ कराना, हमारी जो ये संगठन है, चाहे वो CII हो, PhD चैम्बर्स हो, कुछ हो, वो जब तक उन समाज में इंडस्ट्रीज को क्या आवश्यकता है, उसको सही प्लेटफॉर्म पर लेकर यदि आप नहीं जाते हैं, केवल यदि हम ज़्यादातर क्या होता सर, इसको मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए बोलना ठीक नहीं है, पर ज़्यादातर मंच का उपयोग एक दूसरे की प्रशंसा, कि भाई प्रशंसती अहो वाणी, एक दूसरे की प्रशंसा में, क्योंकि वो चाहता कि कोई भी संगठन हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, उसको किसी को नाराज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे वेदों में निश्चित रूप से आएंगे। Thank you very much, sir. Now I request Amitabh ji to kindly give his vote of thanks. Honorable Shri Nitin Gadkari ji, Minister for Road Transport and Highways, Government of India. Shri Ajay Chand Santeti ji, former Rajya Sabha member. Shri Satyanarayan Nuwal ji, Chairman and Non-Executive Director, Solar Industries India Limited. Shri Rishi Kumar Bagla, Chairman CII Western Region 25-26 and Chairman and Managing Director BG Electricals and Electronics India Limited. Dr. Maitri, Director Indian Institute of Management Nagpur. Shri Jamdar, Chairman CII Vidarbha Zone 25-26 and Partner Kinetic Gas. Dr. Rajesh Kapoor, Regional Director Western Region. Ladies and gentlemen, good afternoon to one and all. It is an honor to be a part of today's inspiring